देखिए, आज मैप का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम अफ़्रीका के देश सीखने वाले हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये यूरोप, अमेरिका आदि की लोकेशंस के बारे में तो पता होता है, लेकिन अफ़्रीका के जो देश हैं, उनकी लोकेशंस के बारे में बच्चों को थोड़ी समस्या होती है। तो मैं आपको अफ़्रीका के देश बहुत ही आसान शब्दों में याद करवा दूँगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको ये महाद्वीप दिख रहा है, ये अफ़्रीका महाद्वीप है जिसमें 54 देश आते हैं। टोटल दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, सबसे ज़्यादा जिस महाद्वीप में देश आते हैं, वह अफ़्रीका ही है। तो ये आप अफ्रीका का बीच का सेंट्रल हिस्सा है, बिल्कुल केंद्रीय हिस्सा है। इसलिए सबसे पहला देश हम यही याद करें, इसका नाम है सेंट्रल अफ्रीका। अफ्रीका के सेंटर में होने की वजह से इसका नाम पड़ गया सेंटर अफ्रीका। फिर उसके बाद ये अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है जिसका नाम है कांगो प्रजातंत्रिक। इसके बराबर में एक देश है और ये कांगो। तो सबसे पहले इसमें हम याद करेंगे शुरुआत के ऊपर के 4 देश, जिन्हें हम मेल और फीमेल में मेल से याद रखेंगे। मेल की स्पेलिंग होती है MEALE। एम मतलब मोरक्को, ए मतलब अल्जीरिया, एल मतलब लीबिया, ई मतलब इजिप्ट। तो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मेल, मुझे चारों याद हो गए हैं। फिर उसके बाद मैंने बीच में कांगो प्रजातंत्रिक और इसके बराबर में नॉर्मल कांगो, और सेंटर में जो है अफ्रीका के, वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कितनी ईजी तरीके से मैंने 7 देशों को याद कर लिया। MEALE, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अफ्रीका के सेंटर में सेंट्रल अफ्रीका, कांगो प्रजातंत्रिक और इसके बराबर में नॉर्मल कांगो। इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र उस देश में होता है जहाँ पर जो नेता है वो चुनाव के द्वारा चुनकर आता है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ का जो नेता है वो चुनाव के द्वारा चुनकर आता होगा। इसके बराबर में लिखा है नॉर्मल कांगो, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। सेंटर में सेंट्रल अफ्रीकन, कांगो प्रजातंत्रिक और नॉर्मल कांगो। फिर उसके बाद ये बाहर के 4 देश 1, 2, 3 एंड 4, इनके नाम चारों के क्या हैं? इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूटी। इन्हें याद रखने का तरीका है जिसे, JISE। जे का मतलब है आपका जिबूटी, आई का मतलब है आपका इरिट्रिया, ये हो गया इथोपिया, और एस का मतलब है आपका सोमालिया। तो जे मतलब जिबूटी, आई मतलब इरिट्रिया, एस मतलब सोमालिया और ई मतलब इथोपिया। तो मुझे कितना ईजी तरीके से ये भी चारों याद हो गए, जिसे से और ये आपका मेल से। ये सेंटर में अफ्रीका के है, ये कॉन्गो, और ये भी कॉन्गो, ये कॉन्गो प्रजातंत्रिक और ये नॉर्मल कॉन्गो। फिर उसके बाद मैं पेयर में याद करता हूँ चीज़ों को। जैसे ये पूरा इन दोनों को मिला के पहले कहते थे सूडान, लेकिन 2011 में एक नया देश बन गया दक्षिण की तरफ जिसका नाम पड़ गया दक्षिणी सूडान, और ऊपर वाला हो गया, उत्तर दिशा ऊपर होती है इसलिए उत्तरी सूडान, या फिर नॉर्मली बोल देते हैं सूडान। तो ऊपर वाला सूडान, नीचे वाला दक्षिणी सूडान। फिर और कॉम्बिनेशन में क्या क्या है? नाइजर और नाइजीरिया। और कॉम्बिनेशन में क्या है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये भी पहले एक हुआ करते थे, इनका भी विभाजन हो गया। यानी कि 6 देश तो मुझे और ये कॉम्बिनेशन वाले याद हो गए हैं। कैसे-कैसे? सूडान, दक्षिणी सूडान, नीचे दक्षिण होती है दिशा इसलिए दक्षिणी सूडान, नाइजर, नाइजीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे इस तरफ डायरेक्शन होती है पश्चिम, इसलिए ये वाला जो देश है पश्चिमी सहारा, क्योंकि यहाँ पे एक मरुस्थल है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, इसलिए सबसे पश्चिमी में मरुस्थल के होने की वजह से इसका नाम पड़ गया पश्चिमी सहारा। यानी कि पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ये जिसे से याद रख लेंगे। जे मतलब आपका जिबूटी, आई मतलब इरिट्रिया, ई मतलब इथोपिया और एस मतलब सोमालिया। फिर उसके बाद ये कॉन्गो प्रजातंत्र की नॉर्मल कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन। फिर कॉम्बिनेशन में सूडान सूडान, उत्तरी सूडान, दक्षिण सूडान, जाम्बिया जिम्बाब्वे, नाइजर नाइजीरिया। ये बीच में जो फंसा हुआ है ये छाड़, इसे आप चांद बोल दो चाहे या फिर छाड़ बोल दो। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये वाले 3 देश का कॉम्बिनेशन याद रखना, युगांडा, केन्या, तंजानिया। ये आप एक साथ याद रखेंगे, UKT, युगांडा, केन्या, तंजानिया। इनके बीच में ही विक्टोरिया झील, ये आपको खाली सी जगह जो दिख रही है, यहीं से नील नदी निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है। ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में होने की वजह से इसका नाम पड़ गया दक्षिण अफ्रीका। इसके अंदर ये 2 छोटे-छोटे आपको देश और दिख रहे हैं। एक है आपका इस्वातिनी या फिर स्वाज़ीलैंड, और ये आपका लेसोथो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ये दोनों के नाम में से हैं। एक अंदर की तरफ है मोज़ेम्बिक और ये बाहर की तरफ है मेडागास्कर जो पानी से घिरा हुआ है। ये आपका नामीबिया जहाँ से अभी हमने चीते मंगाए हैं। ये है आपका बोत्सवाना जहाँ पर हाथी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो आप देखिए लगभग-लगभग सारे देश हमने कवर कर लिए हैं। ये छोटा-सा है ट्यूनीशिया, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ये 4 जिसे से याद कर लीजिए, ये वाले 4 हमने जिसे से पढ़ लिए हैं। ये दोनों के नाम मैं से पढ़ते हैं। ये यूकेटी हो गया, युगांडा, केन्या और तंजानिया।
सेंटर में है तो सेंट्रल अफ्रीकन। फिर उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन नाइजर नाइजीरिया, सूडान दक्षिणी सूडान, जाम्बिया जिम्बाब्वे, चीते आए हैं तो नामीबिया, ये आपका बोत्सवाना, ये अंगोला, एक और याद रख लीजिए ये अंगोला, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका। तो लगभग अफ्रीका के भी हमने काफ़ी देश याद कर लिए हैं। समय के साथ-साथ हम अपनी कमांड इनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो हमने पूरा एक महाद्वीप और कर लिया है। मैंने उत्तरी अमेरिका के आपको देश बता दिए हैं, दक्षिण अमेरिका के बता दिए हैं, अफ्रीका के बता दिए हैं, भारत और इसके पड़ोसी देश बता दिए हैं, और सऊदी अरेबिया और उसके पास के देश बता दिए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं अगले देशों में। धन्यवाद।